सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे, दोनों नेत्रों को बंद करेंगे, रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा सीधा करेंगे और परम पिता परमात्मा का स्मरण। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामिदं मोक्षिदं चैव। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। जय बोलिए त्रकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेश्वरी भगवान की। आदि ब्रह्मा आदिम तीर्थंकर वृषभ देव श्री आदिनाथ भगवान की। अष्टम तीर्थंकर श्री चंद्रप्रभु भगवान की। श्री अरिष्ट नेमिनाथ भगवान की। विश्व वंदनीय भगवान महावीर स्वामी की। परम गुरु परम पिता परमात्मा 1008 श्री सीमंदर स्वामी भगवान की। 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री शांति सागर जी मुनि महाराज की। अभीष्ण ज्ञानोपयोगी पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री वसुनंदी जी मुनि महाराज की। रत्नत्रयधारी तपोधन श्रेष्ठ मम शिक्षा गुरु परम श्रद्धेय गणियारिका श्री सौम्यनंदिनी माता जी की। अहिंसा प्रधान श्रीमद जैन धर्म की। परम पूज्य 105 आरिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। हमारे आरिका संघ की जय। हमारे बीच में सागर नगर के लोकप्रिय विधायक आदरणीय शैलन भैया जी भी उपस्थित हो चुके हैं। उनसे भी हमारा निवेदन है परम पूज्य आरिका संघ के श्री चरणों में श्रीफल समर्पित कर भैया आशीर्वाद प्राप्त करें। उनके साथ में पराग भैया भी आ जाए। शैलन भैया अपने बहुत ही अधिक व्यस्ततम कार्यक्रम में से समय निकालकर निरंतर धार्मिक कार्यों में आरिका और मुनिराजों के प्रवचन सुनने अपना समय निकालकर आ जाते हैं। यह बहुत ही बड़ी बात है। धर्म के प्रति उनका निरंतर लगाव और रुचि रहती है। शैलन भैया से निवेदन करते हैं आरिका संघ को साथ प्रदान करें। सभी लोग जोरदार ताली बजाकर इनके इस पुण्य के कार्य की अनुमोदना करें। अब मैं माता जी से पुनः निवेदन करता हूं, हे माता जी हम सभी को जिनवाणी का रसपान कराएं। मंत्री जी भी श्रीफल समर्पित करेंगे। बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी माता जी। धर्म स्नेही आप सभी भव्य महानुभाव, लगभग 2 माह व्यतीत होने को हैं और इन 2 महीनों में आप सभी भव्य जीवों ने धर्म का श्रवण किया, सही धर्म के व्याख्यान को समझा और यथासंभव अपने आचरण में परिवर्तन भी किया। लेकिन
होता क्या है, वर्षों से एक ही कार्य को यदि हम प्रतिदिन करते आ रहे होते हैं तो वो आदत बन जाता है, और आदत बहुत जल्दी नहीं बदलती। वो भी आदत यदि सरल की हो और उसके बाद रास्ता मुश्किल वाला चुनना हो तो और भी ज़्यादा कठिन होता है। आप जब अपनी क्रियाओं में, अपने आचरण में परिवर्तन करोगे तो बहुत सारे लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपके रास्ते में कुतर्कों के माध्यम से मुश्किलें खड़ी करेंगे। वो उनके पास तर्क, सिद्धांत, आगम और प्रमाण तो होगा नहीं, लेकिन कुतर्कों के माध्यम से वो चाहेंगे कि आप भी सही रास्ते पर ना चलें। तो जब ऐसे व्यक्ति आपको मिलें आपके समीचीन धर्म के रास्ते में, यदि वो गड्ढे खोदें तो बिल्कुल भी परेशान मत होइएगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। कोई यदि आपको क्रिटिसाइज करे, यदि आपको कोई नीचा दिखाए या नीचे गिराए तो बिल्कुल मत घबराइएगा, क्योंकि एक बात तो तय है कि आप उस व्यक्ति से बहुत ऊपर हो, इसलिए आपको नीचे गिराना चाहता है। और कोई कभी आपकी निंदा करे, आपकी आलोचना करे और आपको बुरा भला कहे तो बिल्कुल बुरा मत मानना, क्योंकि पत्थर उसी पेड़ को मारे जाते हैं जिसमें फल होते हैं। ठूठ को कोई भी पत्थर नहीं मारता। आप धीरे धीरे ही सही, लेकिन वास्तविक समीचीन मार्ग पर चलते रहिएगा और एक ना एक दिन आपको मंजिल जरूर मिलेगी। अपन सभी लोग धर्म के व्याख्यान को समझने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं कि इतना सरल, इतना सुव्यवस्थित हमारा जैन धर्म है और हम न जाने कहाँ तेरी मेरी राग द्वेष में उलझ करके रह गए। कौन क्या कर रहा, क्यों कर रहा, कैसे कर रहा है, इसमें हमारा समय ज़्यादा व्यतीत होता है, जबकि हमें स्वयं को देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। दूसरों को देखने के चक्कर में हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी चीज़ जो आज हमसे दूर हो चुकी है, कौन सी चीज़ है वो? मानसिक शांति। पहले के लोग चाहे कितना भी कमाएं, कम या ज़्यादा, चाहे कैसा भी खाएं, घर कितना भी छोटा हो बड़ा हो, सुख सुविधाएं ज़्यादा हो या कम, फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन पहले के लोगों के पास मानसिक शांति, मेंटली पीस हुआ करता था। उनके जीवन में ज़्यादा भागदौड़, ज़्यादा द्वंद्व, ज़्यादा विकल्प नहीं थे। जैसे जैसे समय आगे बढ़ने लगा और आजकल की जो पीढ़ी है, जैसे जैसे वो ज़्यादा समझदार होने लगी, वैसे वैसे उसके जीवन में तनाव आने लगा। बाहर तो बाहर, आज जब श्रावक अपने घर में भी जाता है तो वहाँ भी उसे शांति नहीं मिलती। किसी ना किसी बात पर, किसी ना किसी पॉइंट पर अशांति बनी ही रहती है। तो आज हम आपको यही बताने वाले हैं कि एक छोटे से कार्य को करके आप अपनी मानसिक शांति बनाए रख सकते हैं। वो कार्य कौन सा है, जानते हैं क्या आप लोग? बस एक ऐसा काम कि लाइफ में कितना भी स्ट्रेस हो, कितनी भी टेंशन हो, कि कोई भी कैसा भी विकल्प हो, जीवन में कोई भी घटना घट जाए, जीवन में कोई भी मुसीबत आ करके अड़ जाए, कुछ भी चल रहा हो लाइफ में, लेकिन यदि वो काम आपने कर लिया
तो ये तो पक्का है कि जीवन में उथल पुथल भले ही बनी रही, लेकिन आपको मानसिक अशांति का सामना नहीं करना पड़ेगा। और जब मन शांत रहता है, जब मस्तिष्क शांत रहता है और शांत मस्तिष्क से यदि विचार किया जाता है तो समस्याओं का समाधान भी जल्दी निकल आता है। कोई भी समस्या हो, आपकी सामाजिक समस्या हो, पारिवारिक समस्या हो, राजनीतिक समस्या हो या फिर आपकी व्यापारिक, किसी भी क्षेत्र से संबंधित कोई भी समस्या, ऐसा कौन सा काम है जो करने से समस्या का समाधान भी जल्दी मिल जाता है और आपकी मानसिक शांति भी कहीं नहीं जाती? क्या आप जानते हैं? बस एक काम, वो काम है कुछ सेकंड का पॉज लेना, कुछ क्षण रुकना। जैसे ही आपने कोई भी बात सुनी, आपके सामने कोई भी घटना घटित हुई, आपने अपने सामने किसी को भी कुछ भी करते देखा, तुरंत रिएक्ट मत कीजिए, तुरंत कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए। आपको क्या करना है? कुछ क्षण रुकना है, कुछ सेकंड का पॉज लेना है। जब आप कुछ सेकंड रुकेंगे, उतने टाइम में आप उस पूरी घटना को, उस पूरी बात को अपने माइंड में एक बार फिर से सोचो कि अभी जस्ट क्या हुआ, और देन आपको रिएक्ट नहीं, रेस्पॉन्ड करना है। और रिस्पॉन्ड करने से बहुत सारी समस्याओं का समाधान भी निकल जाता है, बातें बिगड़ती भी नहीं हैं और सबसे बड़ी बात, मानसिक अशांति नहीं होती। जैसे जब आपका बच्चा आपके पास आता है, आपका बच्चा आकर के आपसे कहता है कि आज उसके साथ ऐसा ऐसा हुआ या आज उसने ऐसा ऐसा किया, आप अपने बच्चे की बात भी ख़त्म नहीं होने देते, सीधे रिएक्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपका क्विक डिसीजन जो होता है, जल्दबाजी में लिया गया निर्णय, तुरंत की गई प्रतिक्रिया आपके और आपके बच्चों के बीच में दरार पैदा कर देती है। धीरे धीरे आपके बच्चे आपसे बातें छुपाने लगते हैं। और हमेशा याद रखो, जब खुद के बच्चों की बात बाहर से पता लगती है ना, तो ज़्यादा दुख होता है। तो यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे आपसे कोई बात ना छुपाएं, आपके बच्चे अपनी लाइफ में अच्छा करें, बुरा करें, कुछ भी करें, लेकिन आपको आकर के हर एक बात बताएं, आप यदि चाहते हैं कि आपके बच्चे गलत रास्ते पर ना जाएं, तो हमेशा ध्यान रखो, कुछ सेकंड का पॉज, जस्ट रिलैक्स, जस्ट वेट, कुछ क्षण रुको, देन रिस्पॉन्ड। उसके बाद जवाब दो। जो आप कुछ सेकंड रुकेंगे ना, उतनी देर में आप सोच पाएंगे कि आपको इस बात की क्या प्रतिक्रिया देनी चाहिए, आपको क्या जवाब देना है, क्योंकि हमेशा जैसा दिखाई दे रहा है या जैसा आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होता। पति पत्नी आपस में गृहस्थी के लिए दो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, श्रीमान जी और श्रीमती जी। दोनों में से यदि एक भी ना हो तो गृहस्थी की गाड़ी डगमगाने लगती है। लेकिन वर्तमान में जितनी ज़्यादा गलतफहमी इस रिश्ते में आ चुकी हैं, शायद ही किसी और रिश्ते में हो। आपसी स्नेह, वात्सल्य, अपनेपन का भाव और विश्वास जिसे कहते हैं, आज वो चीज़ धीरे धीरे कम होती जा रही है। क्यों? क्योंकि श्रीमती जी ने कुछ कह दिया, तुरंत श्रीमान जी रिएक्ट कर देते, और श्रीमान जी कुछ कह रहे हैं तो श्रीमती जी चौके में होंगी तो बर्तनों की आवाज़ से रिएक्शन पता चल जाता है। आपको करना क्या है? हमने पहले भी बताया है कि पुरुष वर्ग यदि चाहते हैं घर में शांति बनी रहे और स्त्री को लेकर के उनके मन में शांति बनी रहे, तो उन्हें प्रतिदिन कम से कम 2 मिनट का समय अपनी अपनी श्रीमती जी को देना चाहिए और 1 महीने में पूरा 1 दिन
उनके लिए होना चाहिए। और श्रीमती जी चाहती हैं यदि कि उनके स्वामी जी हमेशा उनके ही बन कर के रहें, तो आपको क्या करना है? आप चाहते कि नहीं चाहते आपके स्वामी जी ईमानदार रहें? एक छोटी सी स्टोरी बताते हैं। एक बार एक व्यक्ति था, वो व्यापार करने के लिए दूसरे देश जाया करता था। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था। एक सेठ जी के यहाँ काम करता था। सेठ जी ने एक दिन उसे हीरों से भरा हुआ एक ब्रीफकेस दिया और देकर के कहा कि ये आपको दूसरे देश में जो क्लाइंट है उसके पास पहुंचाना है। व्यक्ति ब्रीफकेस लेके जा रहा था। रास्ते में उसे थकान महसूस हुई। दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, तो वो एक पेड़ के नीचे बैठ गया और उस पेड़ के बगल में एक तालाब था। उसकी नींद लग गई और पता नहीं कैसे वो ब्रीफकेस तालाब में गिर गया। व्यक्ति बड़ा दुखी हुआ, रोने लगा। थोड़ा सज्जन प्रवृत्ति का था, ईमानदार व्यक्ति था। उसकी ईमानदारी को देख करके, ये कहानी है, ठीक है ना, आपको इसका भाव यानी शिक्षा पकड़नी है, कहानी पकड़ के मत बैठ जाना। यक्ष को उस पर दया आई। वो एक सोने का ब्रीफकेस लेकर के आया, एक सूटकेस लेकर के आया और ला कर के उससे पूछा, ये तुम्हारा है क्या? उसने कहा नहीं। वो दोबारा गया, दूसरी बार में चांदी का लेकर के आया, ये तुम्हारा है क्या? उसने कहा नहीं। तीसरी बार गया, उसका ओरिजिनल वाला जो था वो लेकर के आए, जिसके अंदर डायमंड थे, लेकिन ऊपर से वो जो नॉर्मल आपका होता है ना सूटकेस, उसी का बना था। वो दिखाया, ये तुम्हारा है क्या? उसने कहा हाँ यही मेरा है। वो उसकी ईमानदारी से इतना प्रसन्न हुआ कि तीनों की तीनों ब्रीफकेस उसी को दे दिए। वो घर आया। घर पर आकर के श्रीमती जी ने पूछा, आज बड़ी प्रसन्न, और चांदी सोने के सूटकेस कहाँ से मिल गए? कैसे लेकर के आ रहे हो? किसी के चोरी किए हैं क्या? उसने कहा चोरी नहीं। उसने पूरी घटना सुना दी। अब श्रीमती जी तो श्रीमती जी, उन्होंने कहा मुझे भी मिलना है यक्ष से। कैसे मिलेंगे? कहाँ मिला था? उस व्यक्ति ने बताया तालाब में मिला था, चलो मिल लेते हैं। पहुंचे, श्रीमती जी ने पानी में छलांग लगा दी यक्ष से मिलने के लिए। व्यक्ति डर गया, उसने रोना शुरू कर दिया। फिर से यक्ष आया और एक सुंदर सी परी लेकर के आया और उस व्यक्ति से पूछा, ये तुम्हारी है क्या? उसने कहा हाँ हाँ यही है मेरी। यक्ष को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कुछ समय पहले तुम बड़े ईमानदार थे, अचानक तुमने तो मतलब। उसने पूछा ये बेईमानी तुम्हारे अंदर कैसे आ गई? उस व्यक्ति ने कहा देखो यक्ष महाराज, यदि मैं कहूँगा ये मेरी नहीं है, तुम दोबारा जाओगे दूसरी लेकर के आओगे, कहूँगा ये भी नहीं, तुम तीसरी बार जाओगे मेरी ओरिजिनल वाली लेकर के आओगे, और मैं कहूँगा यही है। एक ने इतना परेशान कर रखा है, वही झेल नहीं पा रहा, फिर तुम खुश होके तीनों दे दोगे। इसलिए बेईमान बन गया। कहने का आशय, पुरुष वर्ग इतना प्रसन्न क्यों है? अरे एक भैया जी कह रहे माती एड्रेस और बता दो तालाब का। कहने का आशय बस इतना सा है। वो व्यक्ति बेईमान कब बना? क्योंकि उनकी श्रीमती जी ने उन्हें जरूरत से ज्यादा परेशान कर दिया था। तो श्राविकाओं को, श्रीमती जी लोगों को ध्यान रखना है, हर छोटी छोटी सी बात पर
अपने अपने श्रीमान जी को परेशान मत किया करो, कभी कभी उन्हें भी समझने का प्रयास किया करो। वो भी इंसान हैं, वो भी मनुष्य हैं, आप ही की तरह उन्हें भी दुख होता है, उन्हें भी विकल्प होता है, उन्हें भी टेंशन होता है, और वो भी चाहते हैं कि कोई उन्हें भी सुनने वाला हो। हमेशा सुनना उन्हें भी पसंद नहीं है। तो आपस में यदि आप चाहते हैं परिवार में सामंजस्य बना रहे, तो आपको 3 काम करने हैं। पहला, बच्चों की बात को पूरे धैर्य के साथ सुनना है। कुछ क्षण रुकना है, रुक करके उस पूरी बात को अच्छे से समझ करके फिर अपनी प्रतिक्रिया देनी है, तुरंत नहीं। ये करने से क्या होगा? आपके बच्चे आपसे दूर नहीं होंगे, आपसे कोई भी बात नहीं छुपाएंगे, और वो गलत रास्ते पर नहीं जाएंगे। श्रीमान जी को अपने घर में शांति बनाए रखने के लिए क्या करना है? प्रतिदिन 2 मिनट का समय अपनी अपनी श्रीमती जी को देना है, और महीने में 1 दिन उन्हीं के लिए, जो मर्यादा और परिवार के हिसाब से हो, आप देख करके। और श्रीमती जी लोगों को हर एक छोटी छोटी सी बात की शिकायत नहीं करनी है, हर बात पर जिद नहीं करनी है, और ज़्यादा परेशान, बोलिए ना, अरे बोलो, नहीं करना है। वो सोच रहे यहाँ बोल दिया तो फिर मानना पड़ेगा ना, मानेंगे ना आप? मान करके देखिए, यदि ये 3 चीज़ आपके परिवार में आ जाती है ना, तो परिवार की शांति हमेशा बनी रहेगी। क्योंकि बहुत छोटा सा जीवन, बड़े ही कम समय के लिए ये जीवन आपको सभी को मिला है, और इस जीवन में भी वही सुबह से शाम तक दौड़ना, भागना, खाना पीना, लड़ना झगड़ना, विकल्प करना, सो जाना। तो जीवन का आखिरी सत्य यही है कि 80, 90, 100 वर्ष में 40 किलो में जल करके 250 ग्राम बचना है बस। तो 250 ग्राम बनो, उससे पहले परिवार में शांति बना करके रखो, और परिवार के साथ साथ सामाजिक, व्यापारिक, राजनीतिक शांति बना करके रखनी है। तो हमेशा एक बात ध्यान रखना, हम पुनः रिपीट कर रहे हैं कि कोई भी घटना, कोई भी कार्य, कोई भी बात यदि आपको सुनाता है कोई व्यक्ति, कोई भी घटना आपके सामने घटित होती है, तो तुरंत आपको रिएक्ट नहीं करना है, कुछ सेकंड का पॉज लेना है, फिर अच्छे से सोच करके रिस्पॉन्ड करना है। यदि आप ऐसा करेंगे तो मानसिक शांति तो बनी ही रहेगी, साथ में आपका व्यवहार भी अच्छा रहेगा, और जिसका व्यवहार अच्छा रहता है उसका क्या अच्छा होता है? हाँ, क्योंकि आप गृहस्थ हैं ना, तो लोक व्यवहार का ध्यान तो रखना ही पड़ता है, उसका जीवन अच्छा बन जाता है। कई बार तो श्रावक इतना ज़्यादा लोक व्यवहार में बह जाता है। हमें घटना याद आ रही है, कोटा की है। राजस्थान में क्या होता है ना, व्यक्ति किसी भी चीज़ को अपना नहीं कहता। 2 व्यक्ति हैं यदि, और दूसरा व्यक्ति पहले वाले से पूछे कि ये वस्तु किसकी है, और पहले वाले की होगी, तो वो ये नहीं कहेगा कि मेरी है, क्योंकि उससे क्या लगता है, मैं अहंकार झलकता है। मैं कहूँगा मेरी है तो क्या लगेगा, बड़ा अहंकारी घमंडी व्यक्ति है। तो क्या कहते हैं, आपकी ही है। तो लोक व्यवहार निभाओ, लेकिन कितना निभाना, छोटी सी बात, सत्य घटना है 2019 की। राजस्थान में चातुर्मास था कोटा में, तो वहाँ लोक व्यवहार बहुत ज़्यादा निभाया जाता है। और एक श्रावक तो इतना ज़्यादा भावुक था, इतना सीधा साधा सा था, वो भूल गया कि साधु के साथ भी लोक व्यवहार, मतलब साधु के साथ नहीं रखना होता उतना ध्यान, साधु के साथ मर्यादा का ध्यान रखना होता है, अनुशासन का, उनके नियमों का ध्यान रखना होता है। लेकिन श्रावक भोला भाला सा था। माताजी लोग आहारचर्या के लिए निकली, आहारचर्या करके वापस आ रही थी। कुछ श्रावक उनके साथ चल रहे थे, उसमें से एक श्रावक का घर पड़ा रास्ते में। अब उस श्रावक को, साधु को बताना था ये मेरा घर है।
अब कहे मेरा घर है तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, माता जी के सामने कहेंगे। तो उसने कहा माता जी आपका घर। चलो भैया इतना तो चल भी गया, कोई बात नहीं भैया, माता जी आपका घर हम समझ गए, इन्हीं का घर है। ये तो कुछ नहीं, जब हम लोग संतशाला पहुंचे वो अपने बच्चों को लेकर के आया। अब इतनी भीड़ में कैसे परिचय कराया जाए, थोड़ी उसने जगह बनाई, अरे अरे आंगी आने दो, आंगी आने दो। लोगों को भी लगा कोई काम होगा, आंगी आके कहता है माता जी आप ही की। हमें लगा ये कुछ ज्यादा लोक व्यवहार हो गया। तो ये एक ऐसी घटना घटित हुई थी। तो आप लोग भी ध्यान रखना, जितना लोक व्यवहार निभाना आवश्यक है उतना ही निभाना। कभी ज़्यादा लोक व्यवहार निभाते निभाते अपनी वास्तविकता को मत भूल जाना, सही के रास्ते से भटक मत जाना। आज तो थोड़ी सी भूमिका बनाई है, कल से अपन अपने विषय को प्रारंभ करेंगे, क्योंकि कल रक्षाबंधन का पर्व है। रक्षाबंधन का पर्व सभी लोग मनाते हैं, है ना? ऐसा तो नहीं कि किसी संप्रदाय विशेष का हो, बोलिए ना। आप लोग मनाते कि नहीं? सभी लोग मनाते हैं। तो चलिएगा, आपके लिए कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर आपको कल लेकर के आना है, और कल से अपन अपनी सुबह की जो लॉजिक धर्म का क्लास है उससे कंटिन्यू करेंगे। आपसे पहला प्रश्न, जैन श्रावक रक्षाबंधन क्यों मनाता है और मनाना चाहिए कि नहीं? और तीसरा प्रश्न, कैसे मनाया जाता है? रक्षाबंधन पर्व कैसे मनाया जाता है? 3 प्रश्न, और एक प्रश्न पहले से अपना चल रहा है ना कि कल तो राखी बंधेगी ही बंधेगी, लेकिन साथ में अष्टमी तक राखी बांध दी जाती है। तो पूर्णिमा से यदि अष्टमी तक काउंट करें तो कितने दिन होते हैं? 9 दिन। तो आपसे एक प्रश्न ये भी है कि राखी 9 दिन तक क्यों बांधते हैं या क्यों बांध सकते हैं, कम या ज़्यादा क्यों नहीं? इन्हीं प्रश्नों के साथ जय बोलिए परम श्रद्धेय आदरणीय यारिका श्री सौम्य नंदिनी माता जी की। परम पूज्य 105 यारिका सुयोग्य नंदिनी माता जी की जय। चलिएगा, लगाइएगा आसन, बंद कीजिएगा दोनों नेत्र, जोड़ेगा दोनों हाथ, लयबद्ध तरीके से ताली बजाते हुए अरहम का पाठ। अरहम 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 अकारो परिमो बोधो रेफो विश्वावलोकनम् हकारो नन्तवीर्यात्मा बिन्दु स्यादुत्तमं
सुखम हरे हम 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 हरे हम। दोनों हाथों को आपस में रब कीजिएगा। दोनों हाथों की हथेलियों को सबसे पहले आंखों पर लगाएंगे। मस्तिष्क का स्पर्श करते हुए सिर का स्पर्श करेंगे। मुख का स्पर्श करते हुए गला और गर्दन। दोनों कंधों का स्पर्श करते हुए दोनों हाथ। पेट का स्पर्श करते हुए नाभि और दोनों पैरों का स्पर्श करते हुए कमर का स्पर्श करेंगे। खोलिएगा आंखों को और जनवाणी स्तुति। मिथ्यात्मे नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको आपा पैरे भास विको भानुसी छहो द्रव्य जान विको बंदे विधि भान विको स्वपर पिछान विको परम अनुभव बताए विको जीव की जताई विको काहू न सताए विको भव्य जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जावाणी के ज्ञान से सुझे लोकालोक सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ धोक हे जिन वाणी भारती तोई जपो दिन रैन जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमोकार मंत्र। चलिएगा करते हैं अर्घ्य समर्पित। साधु अवस्था धारण कर क्रम क्रम से श्रेणी बढ़ती है। कर्म निर्जरा के बल पर अरिहंती अवस्था मिलती है। दीक्षा लेकर बने मुनि निज कर्म कलंक जलाने को कैसे होते हैं साधु ये बतला दिया जमाने को। इसीलिए गुरु चरणों में हम आए अर्घ्य चढ़ाने को। ओम ह्रूम। तैयार हैं आप लोग सभी लोग? बिल्कुल पक्का? चलो तो ओम ह्रूम अर्हम श्री 20वीं सदी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य भगवंत श्री संत शिरोमणि आचार्य श्री अभिक्ष्ण ज्ञानोपयोगी आचार्य श्री अनर्घ्य पद प्राप्ताय अर्घम निर्वपामिति। जिन महानुभाव ने कलश प्रदान करने के लिए अपने नाम लिखाए थे और वह अपनी राशि लेकर 1100 रुपये की राशि लेकर आए हो तो मंच के दाईं ओर श्रीमती अभिलाषा जैन मैडम के पास जमा कर सकते हैं।